मथुरा में होली को लेकर मौलाना ने दी धमकी। हिंदुओं को धमकाने पर हुआ योगी का तगड़ा एक्शन। यूपी में कट्टरपंथियों के खिलाफ योगी का एक्शन क्या हुआ, कुछ मौलवी आग बबूला हो गए और हिंदुओं के त्योहारों से नफरत करने लगे। एक मौलवी ने तो ऐसा बयान दे दिया जो सीएम योगी को शायद ही बर्दाश्त हो, और उसके बाद मौलवी का जेल जाना लगभग तय है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के मथुरा में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और दुनिया भर से लोग यहां रंगों में रंगने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक विवाद उठ खड़ा हुआ है। एक फरमान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री नहीं होगी। इस फरमान के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और मुसलमानों में इस पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। मथुरा में होली को लेकर मौलाना कौसर हयात खान का बड़ा बयान। जानकारी के मुताबिक इसी संदर्भ में मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान ने बरसाना होली को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गुस्से में आकर हिंदुओं को चेतावनी दे डाली। मौलाना ने कहा कि महाकुंभ के बाद अब बरसाना होली में गैर हिंदू की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा, महाकुंभ के बाद अब यह फरमान जारी किया गया है जिससे साफ दिखता है कि बीजेपी मुसलमानों से कितना नफरत करती है। मौलाना ने आगे कहा कि जैसा पहले हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई थी, वहां मुसलमानों ने हिंदुओं की मदद की, अब उसी तरह जब कुंभ में भगदड़ मची तो मुसलमानों ने सबसे ज्यादा मदद की। वो लोग जो मुसलमानों और मस्जिदों से नफरत करते हैं, वही लोग मुसलमानों की मस्जिदों में पनाह लेने पहुंच जाते हैं। मुसलमानों ने उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया और ओढ़ने के लिए चादरें दी। मौलवी ने कहा कि मुसलमानों ने कभी नहीं कहा कि वो कुंभ या बरसाना में जाएंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो मुसलमान ही सबसे पहले मदद के लिए गए। इन लोगों ने जो नफरत फैलाई, उनका जवाब खुद अल्लाह ने दिया। ऐसे लोगों की मदद ना तो सरकार ने की, ना पुलिस ने, मुसलमानों ने ही उनकी मदद की। मौलाना कौसर हयात खान ने यह भी कहा कि ये सब नफरत फैलाने वाले लोग खुद शर्मिंदा हैं और अल्लाह ने उन्हें जलील कर दिया है। ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर हंगामा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री को लेकर हंगामा लगातार हो रहा है। महाकुंभ के बाद अब मथुरा वृंदावन में होली के त्योहार पर मुस्लिमों के दुकान लगाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कई हिंदू साधु संत समेत लोग मुस्लिमों की दुकानें नहीं लगने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र तक लिख डाला कि मुस्लिमों को दुकान ब्रज में नहीं लगाने दी जाए। इन सब हंगामे के बीच जब वृंदावन के प्रेम मंदिर में श्रद्धालुओं से कुछ पत्रकारों ने बात की तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी सामने। कोई सीएम योगी आदित्यनाथ की कुंभ में बैन लगाने की तारीफ करता दिखा तो किसी ने कहा कि त्योहारों को एक साथ मिलकर मनाना चाहिए। हिंदू संगठन ने रखी कई मांग। वृंदावन स्थित हिंदूवादी संगठन धर्म रक्षा संघ ने होली के दौरान मुस्लिम समुदाय की भागीदारी पर सवाल उठाए हैं और इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संगठन ने दावा किया कि मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति से होली के दौरान अशांति हो सकती है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने दावा किया कि बरेली में हाल की घटनाओं से पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं को धमका रहे हैं। उनका कहना था, हमने मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल और दाऊची जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर होली समारोह में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। खून से सीएम योगी को लिखा गया खत। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने सीएम योगी को लेटर लिखे, वो भी खून से, कहा कि मुसलमान हिंदू त्योहार से नफरत करता है लेकिन दुकानें लगाकर पैसा कमाता है। मुसलमान त्योहारों के पकवानों में थूक कर उन्हें अपवित्र करता है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में दिनेश फलाहारी ने मुसलमानों को हिंदू त्योहारों से दूर रखने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने कई और तर्क भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं
और हिंदू धार्मिक ग्रंथों से नफरत करते हैं। संतों ने एक सुर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग की। इस बीच मथुरा के संतों ने एक सुर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। मथुरा के संतों का कहना है कि ब्रज की होली देखने देश दुनिया के लोग मथुरा आते हैं। होली पर ब्रज में मुस्लिमों की एंट्री बैन होनी चाहिए। होली पर मुस्लिमों का क्या काम है। इतना ही नहीं, संतों ने ब्रज में मुस्लिमों के दुकान पर भी रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि जब हम मक्का मदीना नहीं जाते तो इनका हमारी होली में ब्रज में क्या काम। मंदिर के पुजारी सुशील गोस्वामी नंदगांव ने कहा कि हमारे त्योहार पर इनका क्या काम। ब्रज में प्रयाग जैसा कानून लागू रहेगा। बरसाना राधा रानी मंदिर के पुजारी मधुमंगल गोस्वामी ने कहा कि मुस्लिम होली में नहीं आने चाहिए। उन्होंने कहा कि बरसाना की होली हिंदुओं की है। मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि वो ना तो दुकानें लगाएं, ना ही होली में ब्रज आए। संतों ने मथुरा डीएम को पत्र भेजकर प्रयागराज महाकुंभ जैसा फरमान लागू करने की मांग की। मथुरा के विभिन्न मंदिरों के पुजारी महामंडलेश्वर और संतों ने साफ कहा कि ब्रज की होली में प्रयागराज जैसा कानून लागू रहेगा। होली की आड़ में सनातन विरोधी षड्यंत्र रचने की हर बार कोशिश होती रही है और इस बार भी जरूर होगी। संतों की टोली देगी पहरा। वही ऋषि अजय दास ने कहा कि जानकारी मिली है कि होली की आड़ में ब्रज मथुरा वृंदावन में लव जिहाद करने वाले षड्यंत्र रच रहे हैं। मुस्लिमों की दुकान न लगे, जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि होली पर संतों की टीम पूरे ब्रज में पहरेदारी देगी और कुछ भी ऐसा हुआ तो तुरंत पुलिस को सूचित करेगी। मुसलमानों की एंट्री पर योगी ने दिया था बयान। क्या महाकुंभ में मुस्लिमों की बैन की बात को जैसे क्लियर पहले योगी ने किया, वैसे होली से पहले भी सीएम योगी कोई बड़ा बयान दे सकते हैं? यह सवाल इस वक्त उठ रहा है, क्योंकि महाकुंभ के दौरान मुस्लिमों की एंट्री बैन पर सीएम योगी ने कहा था कि जिसके मन में भारत और भारतीयता के प्रति, भारत की सनातन परंपरा के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वो यहां पर आए। लेकिन अगर कोई कुत्सित मानसिकता के साथ यहां आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा और उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के साथ आने वाला हर व्यक्ति प्रयागराज आए। सीएम योगी ने प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर एक कार्यक्रम में पूछे गए सवाल पर यह बातें कही थी और यह भी कहा था कि जो अपने आप को भारतीय मानता है, भारतीय सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी कालखंड में किसी दबाव में आकर उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार कर लिया था, लेकिन वो भारत की परंपरा पर आज भी गौरव की अनुभूति करते हैं। अपने गोत्र को भारत के ऋषियों के नाम से जोड़कर देखते हैं। पर्व और त्योहारों में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वो लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने के लिए आए तो कोई बुराई नहीं, का स्वागत है। वो लोग आए, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहने आएगा कि ये भूमि हमारी है, हम लोग इस पर कब्जा करेंगे, मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। सीएम योगी ने कहा था महाकुंभ में कोई भी आ सकता है। महाकुंभ ऐसी जगह है जहां जाति पंथ की दीवारें समाप्त हो जाती हैं, जहां किसी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होता। महाकुंभ के बारे में मान्यता है कि वसुधैव कुटुंबकम का एक वृहद और विराट रूप देखने का मौका है। एक स्थान पर इतने बड़े पैमाने पर छोटी अवधि के दौरान देश दुनिया से कोटि कोटि श्रद्धावान इकट्ठा होंगे। इसमें कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। मुस्लिमों की दुकानों को लेकर विवाद। बता दें कि महाकुंभ मेले में भी मुस्लिमों की दुकानों को लेकर इसी तरह की मांग सामने आई थी, जिसमें महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने मुस्लिमों के मेला क्षेत्र में दुकान लगाने पर पाबंदी लगाई थी। अब इसी तरह ब्रज में खेली जाने वाली होली को लेकर बवाल मचा हुआ है। फिलहाल कुछ कट्टरपंथी इस पर और बवाल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि कट्टरपंथियों पर योगी का चाबुक बखूबी चल रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।